कि उसी के जन्मभूमि से उसे निकाल दिया गया, खत्म कर दिया गया, 7 हाथ नीचे दफन कर दिया गया। और दूसरी बात हमारे दिमाग में आती रही कि आखिर शास्ता बुद्ध की ऐसी कौन सी महानता है, व्हाट इज ग्रेटनेस ऑफ द शाक्यमुनि बुद्धा, जिसके कारण चीन, जापान, कोरिया जैसे वैज्ञानिक राष्ट्रों ने अपने शास्ता के रूप में, अपने उद्धारक के रूप में, अपने भगवतों के रूप में, भगवंतन के रूप में सैकड़ों पीढ़ियों से एडॉप्ट करके उनके बताए रास्तों को जी रहे हैं। साथियों, हम लोगों के पूर्वजों ने ऐसी कौन सी भूल कर दी जिसके कारण हम लोगों ने शाक्य मुनि बुद्ध को अपने आंचल से विलग होते हुए वो काला इतिहास को देखा। साथियों, इसका कुछ तर्क मैंने तलाशा और वैज्ञानिक ढंग से मैंने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। इसका कारण यह था कि शास्ता बुद्ध का धम्म प्रतीत समुत्पाद प्राकृतिक सिद्धांत पर आधारित है, जहां पर इस दुनिया का निर्माण, इस सृष्टि का निर्माण भौगोलिक ढंग से हुआ है, प्राकृतिक ढंग से हुआ है। हमारा आपका जन्म प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा हुआ है। शास्ता बुद्ध ने कहा कि इस दुनिया का निर्माता कोई नहीं है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति यहां आया होगा जिसे हम ईश्वर परमेश्वर के रूप में जानते हैं, तो भी ये भौतिक संसार रहा होगा। बुद्ध का धम्म कहता है कि हमारा शरीर 4 भूतियों से बना है। यदि कोई शास्ता उद्धारक किसी भी धर्म का यदि जन्म लिया होगा तो उसका शरीर भी 4 भूतियों से बना रहा होगा। उसके शरीर में पानी रहा होगा, खून में उसके शरीर में टेम्परेचर रहा होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके शरीर में ऑक्सीजन रही होगी। तो बुद्ध ने अभी कोरोना कोविड पीरियड में मैंने अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म में पूछा कि जब कोविड में हमारा पेशेंट आईसीयू में जाता है, आईसीयू का मतलब होता है आईसीयू, आईसीयू में जाने का मतलब है कि हमारा अजीज कोई छूटने वाला है। उस समय सारी दुनिया के लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर की तलाश किया है, किसी ने आत्मा की तलाश नहीं किया है। और हजारों साल पहले शास्ता बुद्ध ने कहा कि यह जीवन मन से संचालित होता है, यहां पर आत्मा का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और उन्होंने धम्मपद की पहली गाथा में कहा है, मनोपंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसाचा पदुठेन भासति वा करोति वा ततो नंग दुःखम रवेति चक्कं वा बातो पदंग। और इस समाज के समाज सुधारकों ने पहले ही कहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन के जीते जीते हैं मन के हारे हार। इस प्रकार शास्ता बुद्ध ने चैलेंज किया कि यहां पर कोई भी ऐसी आदर्श शक्ति नहीं है जो इस दुनिया का निर्माता है। हमारा आपका जन्म हुआ है एक प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा हुआ है जो सारी दुनिया पे लागू होता है। ये छोटा सा बच्चा, मासूम बच्चा बैठा हुआ है, 15 साल बाद उसकी शादी होगी तो अभी किसी ईश्वर परमेश्वर के बिना अपनी घर गृहस्थी को चला सकता है और ये पीढ़ी चलती रहेगी। तो दिस इज द नेचुरल फिनोमेना जिसे शाक्यमुनि बुद्ध ने हजारों साल पहले बताया। और ये बात यहाँ के विषमता विरोधी, विषमता पोषक लोगों को पसंद नहीं आई। जो मानवता के विरोधी थे उन्होंने कहा शास्ता बुद्ध ये हमारी व्यवस्थाओं का विरोध कर रहा है। सोचिए कितनी प्यारी सी मूर्ति है, कभी शास्ता बुद्ध को देखिए। उनके हाथ में कोई भी हथियार नहीं है, कोई AK-47 नहीं है, तो उनको तोड़ दिया, खत्म कर दिया गया। उसका कारण केवल है कि उन्होंने वैज्ञानिक तथ्यों पर बात की है। इसी पर सुनीत के बारे में आपने सुना होगा, एक सफाई कर्मी, उनका बेटा बीमार हो गया था, थोड़ा लेट हो गए, थरथराते हुए, जान से डरे हुए शास्ता बुद्ध वहां पर विचरण कर रहे थे, उनसे मुलाकात होती है। उन्होंने सुनीत को, गंदगी से सने हुए सुनीत को गले लगाया और बोला, सुनीत, हमारा जन्म और तुम्हारा जन्म एक ही प्रक्रिया द्वारा हुआ है। यदि तुम मेरे राजमहल में जन्म लेते तो तुम्हारे सिर पर आज मुकुट होता, और यदि मैं तुम्हारे पिता के घर में जन्म लेता तो आज मेरे हाथ में झाड़ू होता। इसी प्रकार से साथियों,
बाबा साहिब अंबेडकर को थोड़ा मैं 2 मिनट बताऊंगा। मैं अभी लंदन गया तो बाबा साहिब अंबेडकर ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से 1923 में डीएससी की डिग्री किया था और 2023 में पूरा 100 साल बाद मुझे जाने का वहां धम्म अवसर मिला। मैं ग्रेजुएट इन लंदन जाकर के उस जगह को देखा जहां इस दृश्य संसार के सुपरस्टार, जब से इस मानव समाज की उत्पत्ति हुई होगी तब से लेकर आज तक परम पूज्य बाबा साहेब बोधिसत्व बाबा साहेब अंबेडकर से बड़ा विद्वान इस दुनिया में जन्म नहीं लिया। मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस की उस लाइब्रेरी में गया जहां यह महामानव एक बिस्किट खा करके अपनी डीएससी की डिग्री किया उन्होंने। साथियों, आप लोग बाबा साहब के बारे में जानते हैं, छोटी सी कहानी है। जब उनका बेटा राजरत्न खत्म होता है, उनके पास कफन के पैसे नहीं होते हैं। हमारे समाज के लोग यदि सरकारी पदों में हैं तो याद रखिएगा वो केवल बाबा साहिब अंबेडकर के बनाए संविधान की बदौलत है। इस समाज की सबसे बड़ी संपत्ति भारत का संविधान है और जान देकर उस संविधान को बचाना होगा। यदि हम और आप इस संविधान को बचाने में सफल ना हो पाए तो आने वाली हमारी पीढ़ी हम सबको निकम्मा कहेगी। इसलिए इस मंच के बैनर तले से मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में कुछ भी खो देना, संविधान को मत खोने देना। जब राजरत्न खत्म होते हैं